हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में आया हूँ। एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट जो दूसरी वाली है उसको लेकर आया हूँ आप सभी के बीच में। जो पहली वीडियो थी मेरी प्रैक्टिस सेट की, उसे आपने बहुत सारा प्यार दिया। आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। बस इस वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा और आप एनालिसिस करिएगा। आपको एग्जाम का जरूर अनुभव होगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने रखे हैं इस वीडियो में। उसके साथ ही हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे, तो कुल मिलाकर के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। खासकर उनके लिए जो एसएससी जीडी का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं और पहली बार में ही क्रैक करना चाहते हैं एग्जाम को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो को। तो आइए बिना किसी देरी के आज मोटिवेशन कोट देखते हैं। आज का हम जो आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। देखिए, आज का मोटिवेशनल कोट है, तुम्हें दोस्तों कौन रोक सकता है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। दोस्तों, एसएससी जीडी अगर आपको निकालना है, अगर आपने ठान लिया है कि हाँ मुझे इसे किसी हाल में भी निकालना है, तो इसे आपको निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। कोणार्क मंदिर दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने कई बार एग्जाम में देखा भी होगा, तो इसे नोट करिएगा आप लोग। तो बता दें, जो दोस्तों कोणार्क मंदिर है, इसका नाम सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा मंदिर भी पूछता है एग्जाम में। तो दोस्तों, जो कोणार्क मंदिर है ये एक सूर्य मंदिर है और इसे जो बनवाया गया था वो नरसिंह देव फर्स्ट, जो आपके गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव, इन्होंने इसे बनवाया था। इसे याद रखिएगा, नरसिंह देव ने 1250 ईसा पूर्व इसे बनवाया था। इसे ये दोस्तों जो कोणार्क मंदिर है ये एक सूर्य मंदिर है, इसे भी याद रखिएगा। इसके साथ ही बता दें दोस्तों, ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के बारे में बता दें दोस्तों, जो उड़ीसा में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर नुआखाई कृषि उत्सव, रज पर्व और धनु यात्रा पर्व मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। यहीं पे दोस्तों एक नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है जो कि आपका चिल्का झील है, उसके बीचों बीच में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दें दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना आपकी 1600 में हुई थी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उस समय जो आपके जो मुगल बादशाह थे वो अकबर थे, याद रखिएगा। अकबर का दोस्तों जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर 1605 तक था और ईस्ट इंडिया की स्थापना 1600 में हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 दिए हैं आपको, इसमें बताना है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 बांध दोस्तों हैं और बताना है कि कौन सी नदी पर स्थित है। तो बता दें दोस्तों, जो नागल बांध आपका देख रहे हैं, भाखड़ा नागल बांध, ये आपका सतलज नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर दोस्तों बांध है जो ये आपका गोदावरी नदी पर ना होकर के कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध आपका जो है वो कृष्णा नदी पर है। इसके साथ ही कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगला देख रहे हैं, जो सरदार सरोवर परियोजना है आपकी, ये नर्मदा नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। तो ये तीनों दोस्तों सही हैं। आपका जो ये दूसरा वाला देख रहे हैं ये गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध है, वो कृष्णा नदी पर है। अगला देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो बता दें दोस्तों, जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जो संयुक्त बैठक का उल्लेख है संविधान में वो आर्टिकल 108 में है, इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 108 की मदद से दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक को आहूत करता है या फिर बुलाता है और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया संविधान में, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछता है। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, इसे याद रखिएगा। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं भारत की वो प्रतिभा देवी सिंह पटेल हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बता दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुनते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के चुने जाते थे, लेकिन उसे 105वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत उसको रद्द कर दिया गया। तो अब राष्ट्रपति लोकसभा में कोई भी सदस्य नहीं चुनते हैं, सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्यों को वो नामांकन करते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बता दें दोस्तों, जो आपका सोडियम बेंजोएट होता है इसका प्रयोग फूड प्रिजर्वेशन में या फिर खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा होता है दोस्तों, जो कास्टिक सोडा है इसका फार्मूला होता है NaOH, याद रखिएगा। NaOH कास्टिक सोडा को कहते हैं। इसके अलावा आप जो देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है NaHCO3, इसे भी याद रखिएगा। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा भी इसे कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl हो जाएगा।
अगला देखिए, क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच में होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं उन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो बता दें दोस्तों, जो एस्ट्रॉयड या फिर क्षुद्र ग्रह होते हैं वो आपके मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो वर्तमान में जो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है वो आपका शनि है, इसे भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जो उपग्रह हो जो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा वो आपका बृहस्पति हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। मंगल ग्रह दोस्तों, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फिबोस और डीमोस, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी का 1 उपग्रह है चंद्रमा। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जो बुध और शुक्र है इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसे भी याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ स्थित दोस्तों आयोजित किया जाता है? तो बता दें दोस्तों, सूरज कुंड शिल्प मेला है, इसका आयोजन हरियाणा में होता है, इसे आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेले का आयोजन हरियाणा में किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो असम है यहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है, जो कामाख्या माता का मंदिर है वहीं पर अम्बुबाची मेला लगता है, इसे भी याद रखिएगा। झारखंड में आपका सरहुल महोत्सव मनाया जाता है, यहीं पर बेतला आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसे भी याद रखिएगा। झारखंड में सरहुल महोत्सव बहुत पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो ताज महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है आगरा में, वो आपका फरवरी में शुरू होता है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथक हो जाएगा, इसे भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। असम का आपका सत्रिया नृत्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का जिक्र है? दोस्तों जो अनटचेबिलिटी है वो आर्टिकल किस में इसका उल्लेख किया गया है संविधान में, तो बताइएगा। तो बता दें दोस्तों, जो अनटचेबिलिटी है आपकी वो आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों जो आपका आर्टिकल 17 है ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। मौलिक अधिकार में दोस्तों ये आपका आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के बीच में आपके मौलिक अधिकार आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसे याद रखिएगा। मौलिक अधिकार जो है आपका भाग 3 में दिया गया है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आर्टिकल 61, तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में उल्लेख है, इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 76 दोस्तों यहाँ पर लिखा है, उसका मतलब है दोस्तों ये जो न्यायवादी होते हैं, जो भारत का सर्वोच्च न्याय अधिकारी होता है दोस्तों, महान्यायवादी बोला जाता है उसको, उसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 123 है आपका, इसमें जो राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के द्वारा करता है, और जो राज्यपाल करता है वो 213 के द्वारा करता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 123 के द्वारा करता है। 352 दोस्तों, इसमें दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख है, इसे भी याद रखिएगा। अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन दोस्तों स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो रिपोर्ट 2019 में आई थी, इसके अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो बता दें दोस्तों, जो सबसे अधिक सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन यही अगर पूछता है कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वो प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर है, तो उसका आंसर मिजोरम होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगर प्रतिशत पूछता है तो मिजोरम हो जाएगा, और ऐसे ही नॉर्मली पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और अगर पूछे आपसे कि सबसे अधिक वन वृद्धि जो वाला क्षेत्र कौन सा राज्य है, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों, जो इंपीरियल बैंक है आपका ये 3 बैंकों से मिलकर बना था, जो आपका बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसके बाद दोस्तों जो आपका स्टेट बैंक है इंपीरियल बैंक से ही बना, इंपीरियल बैंक को 1955 में स्टेट बैंक के नाम से इसे बना दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 1935 दोस्तों, जो आर्टिकल 1900 यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1935, तो 1935 में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका 1949 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन डी देख रहे हैं आप लोग 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर ई 1982, तो दोस्तों जो 1982 में हुआ था आपका वो नाबार्ड दोस्तों जो है आपका उसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों जो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी उसकी रमन समिति के आधार पे हुई थी, इसे याद रखिएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो गोविंद छिंतालू हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई के जो गवर्नर है इस समय वो शक्तिकांत दास हैं, इसे भी याद रखिएगा आप लोग।
अगला देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किन संस्था को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट है, ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था और ये जो संगठन है वो भारत के द्वारा बनाया गया है और इसे भारत का जो मंत्रिमंडल है इसने मंजूरी दी है और वो संस्था है आपकी आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI। ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं इसको, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं बिम्स्टेक की जो मुख्यालय ढाका में हो जाएगा, जो स्थापना हुई थी वो 6 जून 1957 को हुई थी, इसे याद रखिएगा। इसका जो 2022 में दोस्तों सबमिट हुआ है वो कोलंबो में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, मतलब कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ये आपका इसका जो मुख्यालय है ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में है, इसे याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में अजय माथुर हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो बता दें दोस्तों, जो सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीता गया वो PV सिंधु के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो PV सिंधु है इन्होंने सैयद मोदी ट्रॉफी को भी जीता है, तो ये भी दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, सिंगापुर ओपन और सैयद मोदी ट्रॉफी ये दोनों इस PV सिंधु ने जीता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। तो बता दें दोस्तों, जो आपकी सेबी होती है दोस्तों वो स्टॉक एक्सचेंज आपकी यही आपके शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में बता दें इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और दोस्तों ये जो आपका स्थापना की गई थी वो जो समिति बनी थी वो यंग हेल्डन समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है शक्तिकांत दास हैं, इसे याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगला देख रहे हैं आप लोग सेबी, तो सेबी के बारे में बता दें इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में अजय त्यागी हैं और इसकी स्थापना 1992 एक्ट के तहत 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। सिडबी के बारे में बता दें आपको, सिडबी दोस्तों इसके मुख्यालय जो लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1990 को हुई थी। नाबार्ड के बारे में बताया ही दोस्तों आपको, इसके जो शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1982 को। इसके साथ ही मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और गोविंद चिंतालू इसके अध्यक्ष हैं। अगला देखिएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो बता दें दोस्तों, संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध आपका फुटबॉल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। दोस्तों जो इस समय संतोष ट्रॉफी 2022 में जो हुआ था फुटबॉल का, उसको केरल ने जीत लिया है पश्चिम बंगाल को हराकर। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि संतोष ट्रॉफी अभी हाल ही में किसने जीता है, तो केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी को जीता है, तो इसे याद रखिएगा। आइए बताते हैं दोस्तों, क्रिकेट है, क्रिकेट की जो कुछ ट्रॉफियाँ होती हैं उनके बारे में। तो क्रिकेट की जो आपकी ट्रॉफी हो जाएगी रणजी ट्रॉफी, और रणजी ट्रॉफी जो हाल ही में जीता गया वो मध्य प्रदेश को, पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है रणजी ट्रॉफी को। तो याद रखिएगा, मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका हो जाएगा IPL हो गया, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सभी आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। फुटबॉल से कुछ संबंधित बना दें दोस्तों, जो संतोष ट्रॉफी हो गया, डुरंड कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, ये सभी आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। और अभी दोस्तों दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो गया आपका दोहा कतर में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो दोहा कतर में। अगला देखिए, हॉकी का दोस्तों आगा खां कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, ये सभी आपके हॉकी से संबंधित हैं। टेनिस का बता दें दोस्तों, जो टेनिस का हो जाएगा आपका डेविस कप हो गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, बैडमिंटन हो गया, इसके अलावा अमेरिकन ओपन, ये सभी आपके टेनिस से हो जाएंगे। अगला देखिए, हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है। तो बता दें दोस्तों, दिल्ली का जो नया उपराज्यपाल बनाया गया वो विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया। ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आइए ऑप्शन का दोस्तों पोस्टमार्टम करते हैं। तो दोस्तों जो N जगदीश कुमार है, ये UGC जो है आपका अंडर ग्रेजुएट और ये आपका इसके हेड हैं, जो N जगदीश कुमार है UGC के हेड हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। अनंत नागेश्वरम जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। तो बता दें दोस्तों, जो आपका यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन में बता दें, अनंत नागेश्वरम दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएंगे, और अजय सूद आपके मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। विनय कुमार सक्सेना को बता ही दिया, दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रामदरस मिश्र देख रहे हैं, इन्हें हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्होंने जो पुस्तक है आपकी मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इन्हें रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो 15th IPL 2022 का आयोजन हुआ है, इसमें किस टीम ने इसकी विजेता बनी है। तो बता दें दोस्तों, जो IPL 2022 हुआ था, इसके जो खिताब जीता गया वो गुजरात के द्वारा जीता गया। गुजरात टाइटंस ने इसका खिताब को जीता, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि किसको हरा कर जीता, तो राजस्थान रॉयल्स को हरा करके ये खिताब गुजरात ने जीता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बता दोस्तों, जो मुंबई है आपकी सर्वाधिक 5 बार अब तक IPL का खिताब जीत चुकी है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे चलते हैं। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो आपके यहाँ सबसे अधिक रन बनाया गया था, जिसे आपका ऑरेंज कप मिला था, वो जॉस बटलर को मिला था। और पर्पल कप जो आपको मिला था
वो आपके जो इसको बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि जो आपका पर्पल कप था वो किसे दिया गया था। चलिए हम ही बता देते हैं, जो पर्पल कप था वो आपका युजवेंद्र चहल को मिला था। युजवेंद्र चहल को पर्पल कप दिया गया था। अगला देखिए, पुरुष वर्ग में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बता दें दोस्तों, जो फ्रेंच ओपन कप है आपका, इसका खिताब आपका जो जीता गया है वो, तो बताइएगा आप लोग। तो बता दें दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो फ्रेंच ओपन खिताब पुरुष वर्ग में जीता गया है वो आपका राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों कैस्पर रूड को हराकर ये खिताब जीता है और ये 21वीं बार दोस्तों राफेल नडाल ने यह खिताब जीता है। इसके अलावा दोस्तों जो महिला वर्ग में जीता गया वो ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। इसे भी याद रखिएगा, ये पोलैंड की रहने वाली हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें दोस्तों, जो विश्व हिंदी दिवस है, अगर तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, जो विश्व हिंदी दिवस है आपका, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ऐसे नॉर्मली अगर कुछ राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो आपका ये 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस या फिर विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पे। और 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। अगला देखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? दोस्तों, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें ये होता था कि जो 51% आप लोग का ब्याज लिया जाता था। इसमें दोस्तों जो इसकी स्थापना की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की, वो आपकी थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। जो थॉमस मुनरो थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा था दोस्तों जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, इससे हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया गया था। और जो आपकी स्थायी बंदोबस्त था आपका, वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। लॉर्ड दोस्तों रिपन यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हें दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन के बारे में आप लोग बताइएगा कुछ कमेंट बॉक्स में कि देखते हैं आप लोग क्या जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों अगला जो आपके विलियम बेंटिंक हो जाएंगे, भारत पहले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिंक थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन के बारे में बताया दोस्तों, इन्हें स्थायी स्वशासन का जो जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, इसे भी याद रखिएगा। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बताएं दोस्तों, जो साउथ अफ्रीका में घास के मैदान होते हैं उन्हें हम लोग वेल्ड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसमें डाउन्स देख रहे हैं आप लोग, तो डाउन्स जो घास का मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रेयरीज आप देख रहे हैं, ये आपका अमेरिका में पाया जाता है। पंपास घास के मैदान दोस्तों अर्जेंटीना में पाया जाता है। और जो लानोस देख रहे हैं, ये वेनेजुएला जो आपका है वहाँ पर ये पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अब आइए रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना रहेगा आपको, सबसे पहले आपको इन चारों का ऑप्शनों का नंबर लिख लेना है। जैसे एफ का 6 होता है, सी का 3 हो गया, एच का 8 हो गया, फिर एफ का 6 हो गया। इसी तरह से आप लिख लेंगे। तो इसमें देखेंगे कि आप लोग को मिलाना है चारों लिखने के बाद कि गैप दोनों में सेम है कि नहीं। तो जितना बढ़ता रहता है, जैसे कि एफ से सी पर गया है तो कितना घटा है, 3 घटा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एच का 8 है और ई का यहाँ पर जो है 5 है, तो 3 यहाँ पे भी घटा है और यहाँ पर भी 3 घटा है, लेकिन इसमें 3 नहीं घटा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो आपका यहाँ पे आर लास्ट में देखिए यहाँ पर पी है, दोनों इन तीनों में देखेंगे आप लोग तो लास्ट में सेम है, लेकिन इस वाले तीसरे वाले में लास्ट में सेम नहीं है। तो इसी तरह से हम मिलाकर करते हैं। अब ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, ये तो अवश्य पूछता है। जो दोस्तों सबसे राइट में होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, और जो सबसे लेफ्ट में होता है वो राइट में आ जाता है, और उसका उल्टा हो जाता है। तो आर देखिए उल्टा हो जाएगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें आपका कथन दिया गया रहेगा और निष्कर्ष के बारे में बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें से सही होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग सर्कल बनाएंगे, सर्कल में लिखेंगे जैसे कि आपका ये स्टूडेंट हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है कि कुछ विद्यार्थी जो हैं, तो विद्यार्थी में से काट करके कुछ प्लेयर बना देंगे या फिर खिलाड़ी बना देंगे। फिर क्या बोला है, जो सभी प्लेयर हैं वो पुरुष हैं, तो जो सभी प्लेयर हैं आपके वो मेल हो जाएंगे, यानी कि पुरुष हो जाएंगे। अब निष्कर्ष में आइए क्या बोला है, सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग ये सभी पुरुष देख रहे हैं, ये आप क्या ये खिलाड़ी हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, तो पहला वाला गलत हो गया। अगला क्या बोला है, कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ जो पुरुष हैं ये स्टूडेंट भी हैं, इसलिए बता रहा है कि कुछ जो पुरुष हैं वो विद्यार्थी हैं, इसीलिए दूसरा वाला जो निष्कर्ष है सही है, इसीलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे सही किया गया है। इसमें देखिएगा क्या करना है, इसमें आपको ढूंढना रहता है, जैसे कि यहाँ पर आई एम फाइन का जो कुट भाषा में प्रयोग किया गया वो ली सू किम लिखा गया है, वैसे यू आर फाइन को सी किम दे लिखा गया है। इसी तरह देखेंगे तो आपको पूछा कि यहाँ पे आल का पूछा है, तो आल का क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर खोजना पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो आल कहाँ पर है उसको कॉमन उसमें से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आल दिया है ना, अब इसमें आपको पता करना है आर और फाइन का क्या होगा। तो यहाँ पर फाइन है और यहाँ पर फाइन है, इन दोनों का जो मिलाएंगे तो देखेंगे कि जो कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे। ऐसे कर करके जो आल लास्ट में बचेगा वो आल का हो जाएगा, तो आर यू जो रू हो जाएगा वो आल का हो जाएगा।
अगला देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है तो आपको क्या करना है, इसमें बी के जगह पर डिवाइड रख देना है, यहाँ पर दिया है। सी के जगह पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। एम की जगह पर आपको प्लस निरूपित करना है और ए की जगह पर माइनस करके सॉल्व करेंगे तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बता दें जो पूछा है इसमें, एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पति की बहन की बेटी के रूप में दिया, तो महिला का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है। ये संबंध वाला दोस्तों क्वेश्चन अवश्य आता है और इसको करने का तरीका यही होगा कि आप यहाँ पर एक पुरुष बनाएंगे और इधर एक क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की, तो ये पुरुष हो जाएगा, इसके पिता ऊपर हो जाएंगे, इससे उनकी बहन जो हो जाएगी और उनकी बेटी। यहाँ पे आप जो व्यक्ति है इसके पिता की बहन की बेटी, इसकी क्या लगेगी, तो फुफेरी बहन ही लगेगी ना, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। ऐसे इसको भी करना है दोस्तों। यहाँ पर पूछा है कि ABC के पास क्रमशः 2, 5 और 10 के सिक्के हैं और प्रत्येक व्यक्ति के पास समान सिक्के हैं, तो ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया। उनके पास कुल 510 रुपये हैं, तो प्रति व्यक्ति के पास कितने सिक्के होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 2, 5 और 10, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 को दोस्तों क्या करेंगे, 17 को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, 17 बराबर कितना हो जाएगा, 5110 हो जाएगा और इसको काट देंगे तो 30 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको बताना है वर्ड जो अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से बताना है कि कौन सा पहले नंबर पर आएगा, तो इसे भी कर लीजिएगा आप लोग, इसे आसान हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या करना है आप लोग बताइएगा। तो बता दें दोस्तों, इसमें जो करना क्या है, इसमें बहुत ही आसान है। इसमें +12 बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। एन में +12 ऐड करेंगे, एन का कितना होता है 14, इसमें 12 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा और 26 किसका होता है, जेड का होता है। तो सब में इसमें 12 ऐड किया गया और ये आ गया है। वैसे ही हम लोग जो यहाँ पर जम्स देख रहे हैं इसमें भी 12 ऐड करेंगे तो जी का आपका होता है कितना 7 और इसमें 12 ऐड करेंगे तो यस, मतलब कि 4। ऐसे ही सब में 12 ऐड करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए आ गया, यहाँ पर भी बहुत आसान है ये। इसमें आपका 4 जोड़ा है, देखिए ई का कितना होता है 5 और जी का 2 होता है, तो पहले 2 जोड़ा है, उसके बाद जेड में 3 जोड़ा है तो सी आ गया है, यू में 4 जोड़ा है तो वाई आ गया है। तो 2, 3, 4 जोड़ना है आपको। तो एन का 14 होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा। इसके बाद एच का 8 होता है, 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों 3 जोड़ना है तो के हो जाएगा 11 और बी में 4 जोड़ेंगे तो आपका एफ हो जाएगा। तो ऐसे करके 2, 3 और 4 जोड़ना है इसमें। ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का करने का हम तरीका बताएं दोस्तों। आप लोग देखेंगे जैसे यस के पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ पूरे में खोजेंगे तो यस के पहले देख रहे होंगे यहाँ पर पी दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा HP यस सी। ऐसे करके यहाँ पर जो आपका सेट बनेगा HP यस सी, ऐसे करके बनाएंगे तो यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैथ का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर पूछा क्या, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस जो है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है और स्टॉपेज सहित अगर चलेगी तो 48 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलती है। तो कुछ बताया, पूछना है इसमें कि प्रति घंटे बस कितने देर रुकती है, यही आपको बताना है। तो इसका करने का तरीका यही होता है, जो दूरी दी हुई हो दोनों को उसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पे 12 आ जाएगा और नीचे जो रखते हैं जो बिना रुके चाल कितनी है आपकी, तो बिना रुके चाल आपकी 60 है और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 60 से 60 कट जाएगा तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें वोड मॉस रूल लगाते हैं। सबसे पहले आपका ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर माइनस को और फिर प्लस को करेंगे। इसमें वैसे तो पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस को करते हैं। तो ये इसका वोड मॉस का रूल होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये भी आसान क्वेश्चन है और पूछता बहुत बार है ये। यहाँ पर दिया है कि विजेता को 48% वैध वोट मिलते हैं और उसके प्रतिद्वंदी को 34% वोट मिलते हैं और वो 21,000 वोटों से हार जाता है। तो इन दोनों को 48 और 34 को माइनस करेंगे और उसे 21,000 के बराबर कर देंगे। तो जब 21,000 के बराबर इसको करेंगे आप लोग, किसको 48 में से 34 को आप लोग माइनस करना है, तो बताइए माइनस करने पे कितना आएगा, 14 आ जाएगा और 14 बराबर कितना हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। और इसको ऐसे ही काटेंगे आप लोग तो जो आपके कुल वोटों की संख्या हो जाएगी वो 15,000 आ जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, 99 दोस्तों रुपये में पर्स बेचता है तो 10% के लाभ पर बेचता है और इसे 72 रुपये में बेचा गया हो तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो ये भी आसान है दोस्तों, इसको करने का तरीका हम बता दें आपको। जैसे 10% लाभ कितने पे हो रहा है, 10% लाभ जो हो रहा है वो 99 रुपये पे बेचने में हो रहा है। तो दोस्तों आपका जो 72 रुपये में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, तो क्या करेंगे आप लोग 110 इंटू 72/99 करेंगे और इसको काटेंगे तो आपका 80 आएगा। मतलब कि आपका 20% लाभ हुआ। यहाँ पर 100 हो रहा था और यहाँ पर 80, तो 20% का लाभ आपका हुआ। अगला देखिएगा,
15% की। इसमें दोस्तों ये फार्मूला होता है, आपका फार्मूला क्या होता है, MP/CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस लॉस। तो ऐसे ही इसमें रख लेंगे तो यहाँ से आपको MP की वैल्यू निकल जाएगी, CP की वैल्यू दिया है, प्रॉफिट और लॉस का भी दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1100 आएगा। यहाँ पर देखिए क्या करना रहता है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आता है, जैसे 3 से विभाज्य पूछ लेता है, 11 से पूछ लेता है, 9 से पूछ लेता है, ये ज़्यादातर इतना ही पूछता है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो सभी संख्याएं इनका योग करने पे वो 3 से विभाजित हो जाए, उनके अंकों का जोड़। तो इनको जोड़ेंगे दोस्तों जब, तो ये आपका जोड़ने पे बताइएगा कितना आएगा। तो बता दें दोस्तों, जब इनको आप लोग जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 8 20, 20 और 9 आपका 29 और 5 34 हो जाएगा। और 34 3 से विभाज्य होता नहीं है, तो P और Q की वैल्यू ऐसी रखिए आप लोग जिससे आपका ये 3 से कट जाए। तो दोस्तों 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पर P प्लस Q की वैल्यू जो आएगी वो 36 यानी कि 2 आ जाएगी। 2 जोड़ने पर ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगला देखिए, हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 रुपये दिया है और बेचते कितने में है, 1450 में। तो यहाँ पर छूट प्रतिशत पूछा है। तो दोस्तों जो डिस्काउंट होता है आपका, उसमें से आपको अंकित मूल्य में से जो बेचा है इसको माइनस कर देते हैं इन दोनों को। तो 1600 में से 1450 माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा वो 150 आ जाएगा, ठीक। 150 और नीचे जो रखते हैं वो अंकित मूल्य को रखते हैं। तो अंकित मूल्य 1600 है और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको इससे काटेंगे जब 1600 से 150 को, तो 9.38 आ जाएगा। अगला देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो लिखा है 2y, यहाँ पर आपको देखिएगा यहाँ पर लिखा है 2/3। तो सबसे पहले आपको 2/3 लिखा है, इसके बाद रेशियो लिखा है 3/5 लिखा है, फिर रेशियो देके 5/6 लिखा है। तो 3 और 5 और 6 का इनका आपको एलसीएम लेना है और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे आप लोग तो जो है 30 आएगा, या 3 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, ठीक। अब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो अलग एक दूसरा रेशियो बन जाएगा। जो रेशियो बन जाएगा उसमें से आप लोग A और C को माइनस करके उससे आप लोग 14,175 के बराबर कर देंगे, तो वही आपका इसका अंतर आ जाएगा 1125। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। इसमें आपको करना क्या है कि पूछा है, देखिए विनीता 12,000 की धनराशि 9% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिस पर उसे इतना मिश्रधन प्राप्त होता है। मिश्रधन दिया हुआ है, राशि दी हुई है, तो आप लोग जो ब्याज प्राप्त होगा उसे तो निकाल सकते हैं ना, जिससे कि 18,480 मिश्रधन में से जब आप मूलधन 12,000 घटाएंगे तो आपका जो 6,480 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा, 6,480 रुपये ब्याज आ जाएगा मिश्रधन में से मूलधन को घटाने पर। और जो इसका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI = PRT/100 होता है। इससे करके आप लोग T की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो T की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। SI का पता ही चल गया आपका 6,480, P का पता ही है 12,000, R का 9% दिया है और T की वैल्यू निकालना है, तो ऐसे काट पीट के आप T का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आइए हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो गए। देखिएगा, इसमें आपको उत्तीर्ण का विलोम शब्द बताना है, तो उत्तीर्ण का हो जाएगा अनुत्तीर्ण। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो यहाँ पर जो आपका सबसे सटीक बैठेगा उसी को लिखना है। रोहन को है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, मोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। अविर्भाव का विलोम पूछा है। देखिए विलोम शब्द दोस्तों 3 या 4 आते हैं और रिक्त स्थान भरने के लिए भी 3 4 आता है। तो यहाँ पर अविर्भाव का जो विलोम हो जाएगा वो तिरोभाव हो जाएगा। अगला देखिए, रिक्त स्थान देखिए यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर दिया हुआ है एक शब्द आपको कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया है। तो जो यहाँ पर लाइनिंग की गई है इसमें बताना है आपको कि क्या इसको बदलना पड़ेगा। तो हाँ जी, बिल्कुल इसको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर ये होगा कि कई बार उजाड़ी और बसाई गई है, ना कि कई बार उजाड़ा और बसाया गया है। तो ऑप्शन 4 इसमें बैठा देंगे, सही बैठेगा। अगला देखिएगा, वाक्यांश पूछा एक शब्दों के लिए, जिसका दोस्तों जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं, उसे अजर कहते हैं। जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं। ऊसर दोस्तों जो भूमि होती है यहाँ पर खूब। अगला देखिएगा, यहाँ पर तुम मुहावरे दिए हुए बताना है। चुल्लुओ लहू पीना, मतलब चुल्लुओ लहू पीना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि बहुत कष्ट देना, या फिर चुल्लुओ लहू पीना। अगला देखिए, प्राण निकल गए, अशुद्ध अंश का स्पष्ट करना है। दोस्तों जो उसको प्राण निकल गए, इसमें बताना है कि अशुद्ध क्या है। दोस्तों यहाँ पर उसको ना होकर के उसके प्राण निकल गए होगा, तो यहाँ पर उसको आपका अशुद्ध है। अब यहाँ पर देखिए फिर आ गया ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसमें बताना है आपको कि जो लाइनिंग किया गया इसके स्थान पर और क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर लिखा है, मित्रता एक ऐसी रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती, बल्कि इसके स्थान पर होगा तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। अगला देखिए, इसमें बताना है आपको कि मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर बताना है आपको किसकी बदलाव की ज़रूरत है। इसमें दोस्तों किसी भी बदलाव की ज़रूरत नहीं है, सही लिखा हुआ है, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला देखिएगा, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं, विश्वस्त कहते हैं। और जो विश्वास करने लायक हो उसे विश्वास पात्र कहते हैं।
यहाँ पर देखिएगा सही वर्तनी वाला शब्द इसमें बताना था, तो सही वर्तनी का आपका यही कालिदास इसी तरह से लिखा जाता है। अगला देखिएगा, इसमें बताना है कि समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो राजा का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो महीप हो जाएगा। ठंडी हवा अच्छी लगती है, मतलब इसका दोस्तों जो हवा है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो हवा का पर्यायवाची दोस्तों अनिल हो जाएगा। अनल आपका आग का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देखते चलिएगा। इसमें बताना दोस्तों यदि त्रुटि है तो किसमें त्रुटि है, या फिर नहीं है तो इसमें नहीं बताना है। मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं दोस्तों, मेला में नहीं, मेले में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, तो ये वाला मेला में गलत हो जाएगा, यहाँ पर मेले में होगा। इसमें दोस्तों एक शब्द बताना है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, तो दोस्तों जिसकी पत्नी मर गई होती है उसे विधुर कहते हैं, और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। अगला देखिएगा, इसमें बताना है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ये भी 2-3 क्वेश्चन आता है, 3 शब्द दोस्तों, 3 दोस्तों शब्दांश आता है और 3 विलोम आता है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कि सेम पैटर्न पे ही रहते हैं दोस्तों। तो इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सी त्रुटि है। लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी के नहीं होगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, तो यही आपका इसमें त्रुटि है। अगला देखिएगा, क्रोध से लाल होने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, जो क्रोध से लाल होने वाले के लिए एक मुहावरा क्या हो जाएगा, आग बबूला होना, मतलब कि क्रोध से लाल होना। अगला देखिएगा, इसमें रिक्त स्थान भरना है। विद्यार्थियों को शांति की महत्व समझना चाहिए दोस्तों, विद्यार्थियों को शांति का महत्व समझना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका बताना है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिएगा, बताइएगा आप लोग इसको। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द इसमें से दोस्तों जो चतुष्कोण होता है इसी तरह से लिखा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।